दोस्तों जरा इन फुटेजेस को देखें। ये आपको देखने और सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि पाकिस्तान भी कभी प्रोग्रेसिव और पूरी दुनिया की नजरों का महवर हुआ करता था। ये बात है उस वक्त की, उस जमाने की, जब पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क माना जाता था, जो न सिर्फ तरक्की की दौड़ में इंडिया से बहुत आगे था, बल्कि अपने कल्चर को भी साथ साथ लेकर चल रहा था। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी औसतन आमदनी इंडिया से भी ज्यादा हुआ करती थी। पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था। यहाँ की GDP के चर्चे दुनिया भर में हुआ करते थे। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, माइनॉरिटीज की बेसिस पर किसी का हक नहीं मारा जाएगा, हर एक शहरी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन अगर हम 2024 को देखते हैं तो ये सारी बातें महज कहानी बनकर रह जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर तरक्की करते हुए इस मुल्क को किसकी नजर लग गई? क्यों आज लोग अपने हुकूक मांगने के लिए भी तरस रहे हैं? क्यों हमारी अदालतें जस्टिस नहीं कर पा रही? एक वक्त में प्रोग्रेसिव वेस्ट का चहीता पाकिस्तान आज फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। जब एक गरीब इंसान की कोई नहीं सुनता तो लोग छोटी से छोटी बात पर भी प्रोटेस्ट के लिए मैदान में आ जाते हैं। लोग ह्यूमन राइट्स के मामले में सिर्फ रोते ही नजर आते हैं, लेकिन किसी को इंसाफ मिलता नजर नहीं आता। I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, मीडिया पर्सन्स की आवाज को दबाया जा रहा है और सियासतदान अपने सियासी दुश्मनों को बदतरीन मौत देने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आज इमरान खान है। इमरान खान ने जेल में बैठकर कहा था कि 2024 के इलेक्शन एक बहुत बड़ा धोखा होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो किसी वक्त में न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि दुनिया की एक एटमी ताकत भी थी, पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की जिसका खामियाजा आज 2024 में पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है? अगर अदालतों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा ही लगता है कि अदालतों में इंसाफ नहीं बल्कि तवाइफे मुजरा कर रही है। जजेस के हाथ में सिर्फ आइन की एक किताब है, लेकिन उस किताब के अंदर क्या लिखा है इस बारे में उन्हें ना तो जानना है और ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जजेस का कहना है कि अनौजुबिल्लाह इस्लाम बाद में आता है और पाकिस्तान का आइन पहले। ये कायनात का सबसे बड़ा जाहिल तरीन इंसान है, सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा ये है। पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की कुर्सी पे जो बंदा बैठा है जिसका नाम काजी फायद ईसा है, ये कायनात का सबसे बड़ा जाहिल तरीन इंसान है और सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा ये है जिसको इतना ही नहीं पता आइन को पहले रखना है या इस्लाम को पहले रखना है। आइन तो वो है जो भुट्टो के दौर में चंद लोगों ने बैठकर बनाया और जिसका जी चाहता है उसको फाड़ के फेंक देता है, मार्शल्ला लगा देता है। तुम्हारे आइन को तो यही हैसियत है, लेकिन इस्लाम इसका आइन वो है जो खुद खुदा ने अता फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाफिज फरमाया। जनाब फायद ईसा साहब कान खोल के सुन ले, हमारा मुंह मत खुलवाएं। हम जानते हैं उन लोगों को भी कि एक औरत अपना केस लेकर गई और जज ने उसके साथ ज़िना किया, तब आपका इस बात की समझ नहीं आती कि जिन जजेस का ये कहना हो कि इस्लाम बाद में है और आइन पहले, उन्हें किसने हक दिया कि वो पाकिस्तान के मुंसिफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे? सिंपल सी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं होगा तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन मसला यह है कि आइन और कानून की पासदारी कौन करवाए? आपका अपना सलूक ठीक नहीं है। सर आप अपने सलूक को देखिए, आप अपने सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुताबिक आपका अपना सलूक ठीक नहीं है। इस मुल्क के सबसे बड़े 3 लतीफे हैं। पहला ये कि अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद है, दूसरे हमारे उलमा हक के साथ खड़े होते हैं और तीसरा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान को तबाह करने में अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। एक ऐसा सियासतदान जिसने पूरे मुल्क को लूट लिया, 4 साल अदालतों से मफरूर रहा, बड़े फख्र और शान और शौकत से पाकिस्तान वापस आता है। हमारी अदालतें उसकी ताहयात नाअहली को भी खत्म कर देती है और इमरान खान जिन्हें अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, जमहूरियत के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है। अवाम जमहूरियत की बहाली के लिए टैक्स अदा करती है, लाखों रुपए तनख्वाहें लेकर भी जजेस इंसाफ का बलात्कार करते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का इंतखाबी निशान ही छीन लिया। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से कहे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगे इस निशान को हटा दो और इसकी जगह पर कोई और निशान रख लो। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि अदालतों ने लाइव ट्रांसमिशन करवाकर खुद को सबके सामने नंगा कर दिया। अब बल्ला छिन जाने के बाद PTI ने फैसला किया वो प्लान B लॉन्च करेगी, यानी तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगी जिसका निशान बल्लेबाज होगा। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की ऐसी फुर्तियां देखी गयी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ू की लड़ाई में ये बेचारा रगड़ा गया।
تو کی بات کر رہے ہیں کسی نے آپ کو اغوا کیا میں جھوٹ کیا نے کلیئر کر دیا, کسی نے اغوا نہیں کسی کیا. کا کوئی پریشر نہیں تھا کیا پریشر میرے پہ آنا ہے؟ 5 گھنٹے پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں سر یہ زخم ہے آپ کے یہاں پہ میرے یہ میں نے شیپ کیا, شیپ ہے ویزر ہے, پرسوں کا لگا ہوا ہے. آپ میری یہ آنکھ میں پرابلم ہے, یہ میری آپ کو پریس کانفرنس کسی نے لکھ کے تو نہیں دی نا پریس کانفرنس کسی نے لکھ کے نہیں تو بابا نہیں نہیں ہے. نہیں دی سر یہ بتائیں کہ 5 گھنٹے تک آپ کو معلوم نہیں پڑا, آپ سے لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں مجھے پتا چلا تو پھر ہم میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں نا پلان کر کے. 5 گھنٹے وہ یار 5 ایئر کیا ہو گیا ہے, کوئی 2 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, آ گئے ہو نا آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں کسی نے آپ کو اغوا کیا میں جھوٹ کیا نے کلیئر کر دیا, کسی نے